नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई से भी रियल एस्टेट एडवाइज़र नहीं हूं। यहाँ पे हम जो भी बातें करते हैं प्राइस एक्शन और चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। आप इसे बाय सेल के रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना माने। तो देखिए दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो जो था, जो पिछले वीकेंड पे हमने जो बात करी थी, मैंने आपसे कहा था कि बीएसई उस दिन यहाँ था। ये 31 जुलाई के कैंडल का क्लोज़ है। मैंने आपसे कहा था कि ये भले ही आज इतना ऊपर गया है, इसमें काफ़ी अच्छी कैंडल आई थी उस दिन, वॉल्यूम भी अच्छा था, लेकिन इसके सामने भी रेजिस्टेंसेस बहुत है। इसका डेली 50 एमए का रेजिस्टेंस आएगा इसके साथ। और देखिए कल ऐसा ही हुआ, कल वो, और इस कैंडल को फॉलो अप आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये भी आपको बोला था। देखिए कल इसको फॉलो अप नहीं आया, सोमवार वाले दिन, 3 अगस्त वाले दिन। और आज भी देखिए प्राइस एक्शन जो है ये कल की कैंडल के बीच में ही रहा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बात ये है कि कल से जो क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम जो शुरू हुआ है CAS, उसमें क्या हो रहा है, आखिरी के 5 मिनट में प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, जैसा आप लोगों ने निफ्टी में देखा होगा। तो इस वजह से आपकी जो भी पोजिशंस है वो आपको 3 बजे के आसपास ही स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए। देखिए हम 5 मिनट का चार्ट अगर देखें, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये इसमें नहीं बता रहा है। ये देखिए, ये जो आपकी क्लोजिंग है, आज की भी आप क्लोजिंग देखेंगे, ये देखिए इसमें नहीं बता रहा है। मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, ज़ीरोधा में मैं आपको दिखाता हूँ यही चीज़, जो एक्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। निफ्टी फ्यूचर नहीं देखना है हमें, हमें निफ्टी देखना है। निफ्टी 50, देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाली कैंडल, मतलब ये अभी जो हो रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। ये देखिए, ये कल की 3:25 की कैंडल थी, जिसमें एक ही कैंडल में 200 पॉइंट की तेज़ी आई। क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम में जो बायर सेलर का प्राइस मैच हो रहा है, उस वजह से मिसमैच आ रहा है। आपको लगेगा आज मार्केट 350 पॉइंट नीचे गया, एक्चुअली 350 पॉइंट नहीं था, 200 पॉइंट तो कल के ही थे उसमें से, जो ये सडन राइज आया था। उसके बाद आज भी जो लोग क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि 3:15 बजे तक मार्केट 308 माइनस था, लेकिन आज भी देखिए आखिरी के 5 मिनट या 1 मिनट ही कैंडल, अगर मैं 1 मिनट पे चार्ट पे जाऊँगा ना, तो ये आखिरी की क्लोजिंग कैंडल है। ये देखिए, ये क्लोजिंग वाली कैंडल है। ये ऐसा नहीं कि इस समय प्राइस का ऐसा कुछ हुआ है, ये सिर्फ क्लोजिंग वाली कैंडल है। इवन 1 मिनट से कम 30 सेकंड पे भी हम जाएंगे ना, तो भी ये देखिए आप 1 सेकंड के चार्ट पे जाएंगे तो भी आपको यही दिखेगा, 30 सेकंड के चार्ट पे जाएंगे तो भी आपको यही दिखेगा। लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये है कि आप निफ्टी का अगर कॉल देखेंगे, आप, ये कैंडल बंद हो जाती है 3:35 पे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी में 3:40 तक रहती है। तो वो एक ख़तरनाक बात है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर किसी की कॉल में पोजीशन है, देखिए, ये देखिए, अगर आपके कॉल में पोजीशन थी तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए, ये आखिरी के 5 मिनट में जो कॉल था वो 60 रुपये बढ़ गया, 115% की तेज़ी आई इस कॉल में। तो आप लोगों जो भी ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक में, इसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 3 बजे तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, जब तक कि क्लोज्ड ऑप्शन सिस्टम का पूरा हमें सिस्टम एक समझ में नहीं आ जाता। तब तक आप लोग, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, चाहे निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें या किसी में भी करें, तो आप 3 सवा 3 के पहले आप आपका ट्रेड क्लोज कर दीजिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं, हम बात कर रहे थे बीएसई की। बीएसई अभी भी हमारा व्यू वही रहेगा, एक तरह से ये बेरिश टू साइडवेज व्यू ही है अभी भी हमारा इसमें। और अब देखिए दोस्तों, कल तक हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे देख रहे थे, आज से हम ज़ीरोधा के चार्ट्स पे देखेंगे, उसमें हमें ईएमएज और ये सब भी बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे बीएसई, हमने जो बात करी थी बीएसई की, ये देखिए बीएसई अभी भी, ये जो सपोर्ट है ये बहुत क्रिशियल सपोर्ट है इसके लिए, 3450 का। और जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये 3780, 3750 से 80 के बीच का लेवल जो है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में इसमें काम करेगा। हम अगर इसी चार्ट को, इसमें देखें, देखिए दोस्तों, अगर हम इसी चार्ट को ज़ीरोधा पे देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये भी यहाँ पे मैंने सपोर्ट लाइन भी पहले से ड्रॉ करी हुई है। ये एक्चुअली मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मैंने लॉगिन करा है। और आप इसमें अगर ईएमए देखेंगे, तो ईएमए आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अगर इस प्राइस को हाइड करता हूँ, मैं इस प्राइस को अगर मैं हाइड करता हूँ, तो देखिए ईएमए का पूरा नेगेटिव क्रॉसओवर है। ये जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअली 5 ईएमए है, और ये जो काली स्ट्रॉन्ग लाइन है, थोड़ी सी मजबूत लाइन है, ये 50 ईएमए है, और ये जो रेड लाइन है 200 ईएमए है। ईएमए दोस्तों बहुत ही अच्छा एक टूल होते हैं किसी भी चीज़ का ट्रेंड पता करने के लिए। प्राइस ने अभी हमें 5 ईएमए के ऊपर कल क्लोज दिया। देखिए इतने दिन से प्राइस चल रही थी नीचे नीचे नीचे, 5 ईएमए के नीचे ही क्लोज दे रही थी। कल उसने 5 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है। अभी तक उसने 5 ईएमए के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया है डेली के, हालांकि प्राइस डेली के 50 ईएमए के नीचे चल रही है। इसलिए अभी भी हम यही मानेंगे
अब हम इस चार्ट पे मार्किंग कर देते हैं ताकि कल से हमारे लिए इजी रहे। ये देखिए, ये जो लाइन है ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट सपोर्ट टाइप का काम करेगा। मेरा मैग्नेट भी चालू नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो है 3450, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इस चीज़ को हमको आपको ध्यान रखना, रेजिस्टेंस के रूप में ये जो लाइन है, जो डेली का जो 50 EMA है, या फिर ये जो उसके ऊपर का जो ये हाई था इस कैंडल का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के बीच में इसके रहने की उम्मीद है। आप उस अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड प्लान करें, ये मेरा व्यू है। और अगर इसको तोड़ता है 3450 का, तो ये डेली के 200 EMA तक आ सकता है, यानी कि 3200 तक भी आ सकता है, जो कि हमने ABC से इसका टारगेट देख के उस दिन देखा था। बेरिश टू साइडवेज, इस पे हमारा व्यू है। अगला स्टॉक जो हम देखते हैं डेली, वो MCX है। MCX में भी देखिए दोस्तों, कल निफ्टी इतना ऊपर था, लेकिन हमारे ये जो दोनों स्टॉक्स थे MCX और BSE, दोनों नीचे थे। यहाँ पे भी हमने बात करी थी, मैं आपको पुराने चार्ट से कंपेयर करके दिखाता हूँ, जिससे जो हम रोज़ देखते थे। देखिए, ये हमारे MCX का चार्ट है, जो कि हमने उस दिन भी यही कहा था कि ये जो सपोर्ट है इसका 2570, ये नहीं जाना चाहिए, और रेजिस्टेंस, इसका पहला रेजिस्टेंस डेली 50 EMA आएगा, और उसके बाद ये 2931 का जो है ये आएगा। प्राइस बिल्कुल उसके साइडवेज जा रही है। देखिए दोस्तों, कल भी प्राइस एकदम नीचे गई, आज भी उसका कोई फॉलोअप नहीं आया, कंटिन्यूसली ये नीचे 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 की तरफ ही जा रहा है। आप इसका वीकली का चार्ट भी देखेंगे तो देखिए, वीकली में भी ये इसके वीकली 50 EMA के आसपास तक आने के उसमें, अब आप किसी भी चार्ट को हिस्टोरिकली आप देखें, देखिए आप इस चार्ट को हिस्टोरिकली देखें, 2023 के बाद से MCX ने अपने वीकली 50 EMA के नीचे कभी भी ट्रेड नहीं करा है। यहाँ पर 1-2 वीक करा था, लेकिन तुरंत वो ऊपर आ गया था, लेकिन सस्टेन इसने नहीं करा है 2023 के बाद। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा अगर 2400 के आसपास ये आता है तो। वैसे अभी भी आप देखिए, इतने हफ्तों से लगातार नीचे गिरे जा रहा है, और अब इसका सपोर्ट पास में ही है MCX का। अभी भी जो लोग कैश में लेना चाहते हैं, जिन लोगों को ऐसा है कि हमें लॉन्ग टर्म कैरी करना है, उनके लिए ये एक्यूमुलेशन का टाइम है MCX के। आप यहाँ से 1/3 क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करते जाइए, और 2300 2400 या अल्टीमेटली 2200 तक आपको एक्यूमुलेट करना है। 2250 मतलब 2200 से 2300 के बीच में आपको यहाँ से एक्यूमुलेशन इसका करना चाहिए। लेकिन जो लोग F&O ट्रेडर्स है, उनके लिए ये समय बेरिश टू साइडवेज मार्केट खेलने का है, MCX और BSE दोनों में। जो लोग F&O करते हैं वो लोग मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। MCX हम इसी पे अब हमारे इस पे देखते हैं हम MCX। जी देखिए दोस्तों, MCX अभी भी उसके 5 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 5 EMA, मैं आपको बाकी सारे EMA हटा देता हूँ, मैं आपको केवल और केवल 5 EMA दिखाता हूँ। देखिए 13 और 26 EMA मैंने हटा दिए। ये जो ब्लू लाइन है ये 5 EMA है, और MCX अभी अपने 5 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो MCX में भी हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही रहेगा। तीसरा जो हमारा स्टॉक है, जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं, वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज देखिए, अभी भी उस कैंडल के हाई और लो के नीचे ही चल रहा है भारत फोर्ज, जो हमने मार्क करी थी। हम इस चार्ट पे, ज़ीरोधा के चार्ट पे से एक बार फिर से मार्क कर देते हैं, ताकि ये हमें ध्यान रहे। दोस्तों, ज़ीरोधा के चार्ट पे ये कैंडल, ओके। देखिए दोस्तों, ये जो है हाई और लो, अब हम इस पे देखते हैं हमारे भारत फोर्ज का, जिस पे कि हम डेली देखते चले आ रहे हैं। ये देखिए, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, अभी भी प्राइस इसके नीचे ही, इसके अंदर ही है। कल परसों भी प्राइस ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं गई। आज उस कैंडल का फॉलोअप नहीं आया, प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं करा। पिछले कितने दिनों से आप देखिए, 29 जून के बाद से तकरीबन पूरा जुलाई महीना इसमें साइडवेज निकाल दिया। अभी भी इस पर जो हमारा व्यू है वो एक तरह से आप मान के चलिए कि साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा। इसमें हम बेरिश इतना ज़्यादा नहीं होंगे, साइडवेज टू बुलिश इस पर हमारा व्यू रहेगा। और यहाँ देखिए भारत फोर्ज, मैंने आपको बोला था कि ये जो सपोर्ट लाइन है, और ये लाइन हमारी इस कैंडल के यहाँ पे थी। ये देखिए, या तो ये इस सपोर्ट को अगर रिटेस्ट करने आएगा तो डेली का 50 EMA भी होगा, और नहीं तो ये जो 2050 का जो लेवल है इसका, 2044 का, इसको ये एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके नीचे जाने के इससे चांसेस अभी फ़िलहाल बहुत कम लग रहे हैं। मारुति एक और स्टॉक है जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं। मारुति में आप देखेंगे, देखिए मारुति भी पिछले, मैंने आपको इस समय भी बताया था कि पिछले 5-6 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है। कोई भी स्टॉक इतना लगातार ऊपर जाता है तो वो एक नीचे हायर लो बनाने एक ज़रूर आता है, और देखिए कल यही हुआ मारुति में, वो एक काफ़ी नीचे आया, हालांकि उसके बाद प्राइस थोड़ी ऊपर क्लोज हुई। लेकिन आज ये जो बड़ी कैंडल है, जैसे हमने भारत फोर्ज में देखा, जिसने इस कैंडल के हाई का रेजिस्टेंस लिया है, जो बड़ी रेड कैंडल है, इसके ऊपर ये नहीं जा पाई प्राइस,
ये जो कैंडल है देखिए दोस्तों, ये या फिर आप ये वाली प्राइस मान लीजिए, ये एक तरह से एक ज़ोन होता है पूरा। इस रेजिस्टेंस को उसने नहीं तोड़ा, अगर ये इस ज़ोन को तोड़ेगी, रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, तो ही हम इसमें बुलिश होंगे, नहीं तो इसमें भी हमारा व्यू जो है अभी बेरिश टू साइडवेज ही है। नीचे की तरफ में इसमें ये जो स्विंग लो है, ये इसका सपोर्ट है, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है ये 13,200 का मेरे हिसाब से 13,200 का सपोर्ट है ये। प्राइस इसी के बीच में ही घूम रहा है, बेरिश टू साइडवेज। मारुति में भी हमारा व्यू है दोस्तों अभी भी। एक और स्टॉक जो हम डेली देखते हैं वो है TCS। ये देखिए दोस्तों, TCS भी हमने यहाँ पे बात करी थी कि इसने काफ़ी एक यहाँ पे इसने इस कैंडल के हाई का रेजिस्टेंस लिया था। मैं आपको पुराना चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे हमारी मार्किंग है। अब तो हम ज़ीरोधा पे भी, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले का चार्ट है। 2 जून की जो कैंडल का हाई था हमने पहले से मार्क करके रखा हुआ था, उसके ऊपर ये गया इसने क्लोज़ नहीं दिया। कल भी ये जो क्लोजिंग है इतनी बड़ी, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम की वजह से था, प्राइस ने एक्चुअली ऐसा क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अभी भी देखिए, हमने उस दिन भी बात करी थी, ऐसा ऊपर गया, अगर इसे आना भी है तो एक हायर लो करने इसको नीचे आना पड़ेगा। तो अभी भी इस पे भी मेरा व्यू जो है वो साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बुलिश तो हम इस पे अभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम इस पे मार्क कर देते हैं हमारा कैंडल का जो हाई है। ये देखिए, ये हमारा इसमें, ये हमने इसकी मार्किंग कर दी है, ये हमारा इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और ये जो स्विंग लो है, इस कैंडल का जो लो है 2193, यानी 2200 आप मान लीजिए, वो इसका नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो ये हमारा इसमें स्विंग जोन इसमें डिसाइड हो गया है TCS में। TCS, MCX, BSE, मारुति, रिलायंस हम हमेशा डिस्कस करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी हमारी जब बात हुई थी तो हमने यही कहा था कि ये लगातार इतना ऊपर जा रहा है। शुक्रवार की वीडियो में मैंने आपको कहा था यहाँ इसका रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है। हम रिलायंस अगर यहाँ देखेंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे, और देखिए, ये होता है दोस्तों प्राइस एक्शन का स्टडी। मार्केट कुछ भी बोले, कहीं भी जाए, सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस रहते हैं ना, वो उनके हिसाब से काम करते ही हैं। आज देखिए आप रिलायंस को दोस्तों, कल भी ये था क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम की वजह से था, आज भी ये क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम की वजह से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो प्राइस उस रेंज में ही घूम रही है। ये देखिए, ये आखिरी के 5 मिनट की, 10 मिनट की इसकी कैंडल है, और ये थी कल की कैंडल, देखिए इसकी 3:25 की। तो ये क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम की वजह से इसमें इतने ज़्यादा वेरिएशंस इसमें आ रहे हैं। ये जो प्राइस ऊपर क्लोज हुई थी एक्चुअली क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम की वजह से थी, और रेजिस्टेंस इसका अभी भी, ये जो जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस पूरा का पूरा बना हुआ है। हम इसको मार्क कर देते हैं हमारे इस पे। ये जो जोन है देखिए दोस्तों, ये जोन इसका अल्टीमेट टाइप का रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ में ये जो स्विंग लो है, ये इसका सपोर्ट बना हुआ है। इसी के बीच में प्राइस ऑसिलेट कर रही है, ये देखिए ये। इसलिए हम इसके बीच में कब से, कितने दिनों से प्राइजेस के बीच में दोस्तों, जिन लोगों को ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ आती है, फ्यूचर सेल करना, कॉल सेल करना, फ्यूचर बाय करना, पुट सेल करना, आप कोई भी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज़ लेके इसमें काफ़ी अच्छा आप रिटर्न इसमें निकाल सकते हैं। तो अभी ओवरऑल व्यू जो है हमारा मार्केट पे, वो बेरिश टू साइडवेज ही है। अभी कल की कैंडल के बाद बिल्कुल भी हम बुलिश नहीं होंगे जब तक कि 24,600 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं दे देता। तो दोस्तों, बाकी जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे, आप एक बार देखिए उनको, उनका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए। बाकी फिर अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और अगले वीडियो से, मैंने पिछली बार भी ऐसा कहा था कि गोल्ड और सिल्वर भी हम करेंगे डिस्कस, लेकिन हमारे पास एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गोल्ड और सिल्वर को डिस्कस करने के लिए। या तो आज से ही बनाऊंगा या कल से तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।